Hello children, welcome to my channel. Today we will study DAV Public School Class 6 Mathematics Worksheet 5 of Chapter 1. If you like my way of studying, then please like and subscribe to my channel. Let's start Worksheet 5. Fill in the following blanks by using different properties of multiplication. हमें क्या करना है कि ये जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन का हम लोगों ने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था उसी के अकॉर्डिंग इसे हमें फिल करना है। ओके, लेकिन यहाँ पर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव का थोड़ा सा और बता देती हूँ। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, आप देख लीजिए। 172 इंटू 97, वी नो 97 की वैल्यू 100 माइनस 3 होती है, तो 172 इंटू 100 फिर माइनस 172 इंटू 3 ऐसे कर सकते हैं। ये इजी वे के बनाने के लिए किया गया है और इसका भी हमें स्टडी पूरा करना है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। 1a में दिया हुआ है 52 इंटू 63 प्लस 37 इक्वल टू, अब इक्वल टू इसको करने के लिए पहले हम लोग देखते हैं यहाँ कैसे किया जाएगा। 52 इंटू 63 प्लस 37, फिर हमें क्या करना होगा कि इसको इसमें भी मल्टीप्लाई करना होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई करना होगा, देन ऐड करना होगा। तो दैट्स मीन इसकी वैल्यू कैसे होगी, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 52 इंटू 63 प्लस 37 इंटू 52। ओके, फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें क्या फिल करना है। तो हमें दिखाई देगा कि 52 इंटू 63 नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ 63 फिल कर देंगे। देन हम देखेंगे कि 37 इंटू 52 जो हम लोग यहाँ दिया हुआ है, यहाँ 37 हमें दिख रहा है लेकिन 52 नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ 52 फिल कर देंगे। ओके, नेक्स्ट हम बी में चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 297 इंटू डैश प्लस 43 प्लस 43, तो जैसे यहाँ पे हम लोगों को देखा है कि 52 कॉमन जो यहाँ लिया गया था और यहाँ पे हम लोग उसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट में कर दिए हैं। तो यहाँ पर क्या है कि कॉमन दे दिया है, लेकिन यहाँ कौन सा नंबर है ये हमें नहीं पता है। तो हम यहाँ जाके देखेंगे कि 297 इंटू 88 दिया है, तो दैट्स मीन यहाँ पर 88 ही होगा क्योंकि 88 यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ 297 दिया है लेकिन 43 नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 43 नोट डाउन कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट सी में हम देखेंगे यहाँ पर ब्लैंक्स दिया हुआ है इंटू 84 प्लस 16 दिया हुआ है, तो हम देखेंगे कि यहाँ 36 इंटू 84 दिया है, तो 36 तो यहाँ नहीं दिख रहा है, तो 36 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो दैट्स मीन हम लोग यहाँ पे 36 कॉमन लिए हैं, तो 36 यहाँ दे देंगे। फिर हम देखेंगे 36 इंटू 16 जो देना था वो नहीं दिया है, तो हम यहाँ 36 इंटू 16 दे देंगे। ओके, नेक्स्ट हम डी में देखेंगे 218 इंटू 94 दिया हुआ है, इंटू 94 दिया हुआ है, तो 94 को हम जो है 94 को 100 माइनस 6 लिख सकते हैं, इसको 100 माइनस 6 लिख सकते हैं। तो इसी को हमें यहाँ जो है करना है, दैट्स मीन हम क्या करेंगे, इसको जो 218 इंटू 94 दिया हुआ है इसको हम क्या लिखेंगे, 218 इंटू 100 माइनस 218 इंटू 6। ओके, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा कौन सा नंबर मिस हुआ है, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 100 का नंबर मिस हुआ है, तो वो हम यहाँ दे देंगे। ओके, फिर हम ई में देखेंगे, ई में दिया हुआ है 778 इंटू 994, तो 994 को हम 1000 माइनस 6 भी ले सकते हैं, 1000 माइनस 6 इक्वल टू 994 हम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि 778 इंटू 1000 दिया है, माइनस दिया है, फिर 778 दिया है और यहाँ पर इंटू जो है ब्लैंक्स दिया है और फिर माइनस 778 दिया है। दैट्स मीन हम इसको जो है माइनस 6 की जगह क्या देंगे, 1000 माइनस 5 देन माइनस 1। दैट्स मीन कि हमें क्या लिखना होगा, 778 इंटू 1000 फिर माइनस 778 इंटू 5 देन माइनस 778, ये हमें देना पड़ेगा। तो अब हम देखेंगे कि 778 तो यहाँ मिल गया है,
फिर 778 इंटू 1000 भी मिल गया है, 778 इंटू 5 नहीं मिला हुआ है, तो हम यहाँ पर 5 इसको फिल कर देंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, रीअरेंज द नंबर्स एंड देन मल्टीप्लाई देम। हमें क्या करना है, इन नंबर्स को रीअरेंज करना है, और रीअरेंज दैट्स मीन जैसे ये अभी हम लोग यहाँ रीअरेंज किए हुए हैं, तो इसको रीअरेंज करेंगे और उसके बाद से जो है मल्टीप्लाई करेंगे। रीअरेंज में जो है हमें इजी वे में लेके चलना है। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर ए में दिया हुआ है 125 इंटू 488 इंटू 8। ओके, अगर हम नंबर को ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो भी प्रोडक्ट सेम होगा, ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो चलिए कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, इजी वे में लेने के लिए 125 इंटू 8 देन इंटू 488 करेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 8 5 ज़ा 40, 0 4 कैरी, 8 2 ज़ा 16 4 20 0 2 कैरी, 8 1 ज़ा 8 2 10, दैट्स मीन ये 1000 हो गया, और ये हमें मिला हुआ है 488। अब देखिए इजी वे हो गया, 1000 इंटू 488 मल्टीप्लाई करना इजी होगा, क्योंकि अब हमें क्या करना है, बस 488 एंड 30 देना है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर ए रीअरेंज के थ्रू। अभी हम क्वेश्चन नंबर बी में चलते हैं। बी में हमारा नंबर मिला हुआ है 625 इंटू 25 इंटू 20 प्लस 4। अभी हमें क्या करना है, इजी वे में लेके चलने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 25 इंटू 4 कर देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 625 इंटू 20 करेंगे। ठीक है, रीअरेंज हो गया। 25 4 ज़ा 100 हमें पता है, वी नो। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर 625 इंटू 20 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 पहले दे देंगे, ये वाला, फिर 2 से हमका टेबल हम लोग पढ़ लेंगे। दैट्स मीन 2 5 ज़ा 10 0 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 1 5 2 6 ज़ा 12, दैट्स मीन 12,500 ये हमें मिल गया है। फिर अब हम क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए इजी हो गया, ये 100 है, ये 12,500 है। 100 का मतलब हो गया कि हमें बस ये 2 जीरो जो है इधर ला करके 2 जीरो नोट डाउन कर लेना है। दैट्स मीन 12500 ये है, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 2 जीरो और हमें मिल जाएगा। तो दैट्स मीन हमें क्या मिला, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 12,000 50,000 ये हमें मिल गया है। देन हम सी में चलते हैं। सी में हमारा नंबर मिला हुआ है 16 इंटू 125 इंटू 8 इंटू 625, ये हमें मिल गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारा इजी वे में हो जाए, तो हम देखेंगे कि 125 इंटू 8 कर सकते हैं, और उसके बाद से 625 इंटू 16 कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ग्रुप बन गया है। ओके, तो अगर आपको 16 का टेबल लर्न है तो आप यहाँ डायरेक्ट करेंगे, तो और टेबल लर्न करना इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 8 5 ज़ा 40 0 4 8 2 ज़ा 16 4 22 8 1 ज़ा 8 2 10, दैट्स मीन ये 1000 ये हो गए हैं। फिर अब हम क्या करेंगे, ये 625 इंटू 16 इसको कर लेते हैं। 16 5 ज़ा 80 0 8 कैरी, 16 2 ज़ा 32 एंड 2 40 4 कैरी, 16 6 ज़ा 96 एंड 4 100। अब देखिए 1 10 100 1000 10,000 10,000 ये है, 1000 ये है। तो अभी हमें क्या करना होगा कि सिर्फ 1 देना है, एंड 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो देना है, 3 4 5 6 7। दैट्स मीन हमारा आंसर क्या हो गया, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 1 करोड़, ये 1 करोड़ हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर डी में दिया हुआ है 20 इंटू 1975 इंटू 5। फिर अगर हम रीअरेंज करेंगे तो 1975 इंटू 20
इंटू 5 ये देंगे तो हमारा क्या हो गया 25 5 ज़ा 100 ये होता है ये, और ये हो गया है 1975। अब क्या है इजी वे में आ गया है। अब हमें क्या करना है 1975 के बाद 20 दे देना है। दैट्स मीन ये हमारा क्या हो जाएगा 1 10 100,000 10,000 लाख 1,97,500 हमारा डी का मिल गया है। फिर हम ई में चलते हैं। ई में हमें मिला हुआ है 8 इंटू 25 इंटू 125 इंटू 40। फिर हम इसको जो है कर लेते हैं ग्रुप में। ग्रुप करने के लिए क्या करेंगे 125 इंटू 8 कर लेते हैं, देन 25 इंटू 40 कर लेते हैं। ओके, अब देखिए ये हो जाएगा 8 5 ज़ा 40, 4 8 2 ज़ा 16, 4 20, 2 8 1 ज़ा 8 2 10। दैट्स मीन ये हमारा 1000 मिल गया। अब यहाँ पे भी 25 का है तो ये 4 का टेबल पढ़ेंगे और 0 पहले दे देंगे। 4 5 ज़ा 20, 0 2 4 2 ज़ा 8 2 10। दैट्स मीन ये हो गए हैं 1000। ठीक है, 1000 ये भी हो गए हैं। तो अब हमें क्या करना है 1 यहाँ दे देना है और ऐड ये 6 0 दे देना है। 3 4 5 6। दैट्स मीन 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख ये हमें मिल गया है। ओके, नेक्स्ट हम एफ में देखेंगे। एफ में हमें मिला हुआ है 200 इंटू 625 इंटू 16 इंटू 50। ओके, अब इसका जब हम ग्रुप करते हैं तो 625 इंटू 16 इंटू 50 इंटू 200 ये कर देते हैं ग्रुपिंग में। ओके, तो चलिए अब इसको 16 का टेबल कर लेते हैं। 16 5 ज़ा 80, 0 8 कैरी, 16 2 ज़ा 32 एंड 8 44, 16 6 ज़ा 96 एंड 4 100 ये हमारे हो गए हैं। देन अब यहाँ पे देखिए 30 ये दे देंगे एंड 2 5 ज़ा 10 ये दे देंगे। ओके, अब हमारा क्या हो जाएगा ये 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 0। दैट्स मीन 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो दैट्स मीन ये हमारा मिल गया है 10 करोड़। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अभी क्या करना है हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, लेकिन यूज किसका करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करना है। ए में दिया हुआ है 241 इंटू 107। ओके, 241 इंटू 107 जो दिया हुआ है 107 को हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 7 ये दे सकते हैं, और यहाँ पर 241 कॉमन में दिया हुआ है। ओके, फिर अभी हम क्या करेंगे कि 241 इंटू 100 प्लस 241 इंटू 7 इजी वे में ये हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही है। ओके, फिर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 241 और ये हो गया 00, और यहाँ पर 7 का हम टेबल पढ़ेंगे तो 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी 7 2 ज़ा 14 2 16। उसके बाद हम क्या करेंगे इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के लिए ये हो जाएगा यहाँ पर 7, देन 8 6 1 7 4 1 5 एंड 2। दैट्स मीन 25,787 ये हमारा आ गया है। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर बी में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर बी में मिला हुआ है 685 इंटू 94। 685 इंटू 94 मिला हुआ है तो 94 को अभी हम क्या देंगे 94 को हम दे सकते हैं 100 माइनस 6। ओके, और 685 सेम यहाँ पर होगा। तो अभी क्या करेंगे हम 685 इंटू 100 देन माइनस 685 इंटू 6 ये देंगे। ओके, फिर अभी क्या होगा कि 685 जब यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ये हो जाएंगे।
देन माइनस हम क्या करेंगे 685 इंटू 6, तो 6 का टेबल पढ़ लेते हैं। 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 8 जा 48 एंड 3 51, 5 कैरी, 6 6 जा 36 एंड 5 41, ये हो गए हैं। अब इसको सब्सट्रैक्ट करना है तो सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ डायरेक्ट कर रही हूँ, आपको नहीं होगा तो आप अलग से कर लीजिएगा। 0 ये हो गए, यहाँ 10 में से 1 जाएगा 9, 4 में से 1 जाएगा 3, 8 में से 4 जाएगा 4 एंड देन 6, दैट्स 64,390 ये हमारे आ गए हैं। ओके, सी में दिया हुआ है 439 इंटू 995, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 995 को 1000 माइनस 5 दे सकते हैं, वो हम लोगों ने दिया है। 439 इंटू ब्रैकेट में होगा 1000 माइनस 5, तो 439 इंटू 1000 एंड माइनस 439 इंटू 5 हम लोग करेंगे। ओके, फिर हम देखेंगे क्या होगा। ये 439 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बस 30 हमारा ये आ जाएगा। देन हमें क्या करना है, ये 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 3 जा 15, 4 19, 9 1 कैरी, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 20 एंड 1 21। अब क्या है कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 1 जाएगा 8, 8 में से 2 जाएगा 6, बाकी ये 43 है हमारा हो जाएगा। दैट्स मीन वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 43 लाख, 4,36,805 ये हमें मिलेगा। 4,36,805। ओके, क्वेश्चन नंबर डी में अब हम चलते हैं। डी में हमें मिला हुआ है 1009 इंटू 1392। ओके, तो 1009 को हम लोग क्या लिखेंगे 100 प्लस 9 कर सकते हैं, अरे सॉरी 1000 प्लस 9 इसे कर सकते हैं। तो हम इसे कैसे लिखेंगे 1392 इंटू 1000 प्लस 9। ओके, फिर हम क्या करेंगे 1392 इंटू 1000 इंटू, सॉरी यहाँ प्लस होगा, प्लस 1392 इंटू 9। ओके, अब 1392 इंटू 1000 मतलब 30 यहाँ, देन प्लस 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 2 ज़ा 18, 8 1, 9 9 ज़ा 81 एंड 1 82, 8 कैरी, 9 3 ज़ा 27 एंड 8 35, 3 कैरी, 9 1 ज़ा 9, 3 12। ओके, अब इसको ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, देन 2 2 4, 9 1 10, 13 1 14। ओके, या फिर इसको यहाँ करके मैं आपको दिखा देती हूँ, ये लंबा है तो हम लोग इसको रफ में करके दिखा देते हैं। इसको ऐड कर लेते हैं 8 2 5 2 2 4 9 1 10 0 1 3 1 4 एंड 1। देखिए 1 4 0 4 5 2 8 ये हमारे आ गए हैं। ओके, फिर अभी हम ई में चलते हैं। ई का हमारा नंबर मिला हुआ है 98 इंटू 553। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करना है तो 98 को हम क्या लिखेंगे 100 माइनस 2 दे सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं 100 माइनस 2, दैट्स मीन 553 इंटू 100 माइनस 2। ओके, देन 553 इंटू 100 माइनस 553 इंटू 2। 2 का टेबल सबको पता है और 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है बस नंबर सेम दे देना है एंड 20 दे देना है। और 2 का टेबल करके इसको कर लेते हैं 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 0 1, 2 5 ज़ा 10, 1 11। दैट्स मीन अब हम यहाँ पे इसको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। टेन में से 6 जाएगा 4, ये हो गया 9, 2 में से 1 जाएगा 1, 5 में से 1 जाएगा 4 और ये हो गया 5। दैट्स 54,000
194 ये हमें मिल गया है। ओके, अभी एफ में चलेंगे। एफ में हमें मिला हुआ है 999 इंटू 399। तो 999 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो हम इसको इस तरह से करेंगे, 399 मल्टीप्लाई 1000 माइनस 1, दैट्स मीन 399 इंटू 1000 माइनस 399। ओके, 399 इंटू 1, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 399 के आगे 30 माइनस 399। फिर हम यहाँ पे जो है सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 3 जाएगा 6, देन 8, देन 9, देन 3, दैट्स मीन ये हमारा आ जाएगा 398,601। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 लेकर के। और अगर मेरा पढ़ाई हुआ तरीका आपको अच्छा लगा हो, सब कुछ सारे डाउट्स क्लियर हुए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।